आज की जो स्टोरी है इसका नाम है द फार्मर एंड हिज डॉटर्स। तो हमेशा की तरह इसको करेंगे हम हिंदी में ट्रांसलेट, और यहाँ पर मैं हर एक वर्ड का मीन बताती हूँ हिंदी में। इसके थ्रू करते हैं आप अपनी इंग्लिश की वोकैबलरी, बेसिक इंग्लिश ग्रामर और अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फार्मर। फार्मर का मतलब होता है किसान, और उसकी बेटियों की ये स्टोरी है। क्या है स्टोरी? यहाँ पर ये पिक्चर दे रखी है, ये फार्मर है और ये इसकी बेटियां हैं 3। इस तरीके से स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। इन द विलेज, गांव में, ऑफ मणिपुरम, मणिपुरम के गांव में, देयर लिव्ड यानी कि रहता था, अ वेल्दी एक धनवान या फिर अमीर, फार्मर मतलब किसान। ही हैड 3 daughters, उसके 3 बेटियां, हैड यानी कि थी। ऑल हिज daughters वर मैरिड, तीनों उसकी बेटियां क्या थी, यानी कि ऑल मतलब सारी, वो तीनों की तीनों बेटियां क्या थी, उसकी शादीशुदा थी। मैरिड मतलब शादीशुदा। एंड लिविंग रह रही थी, यहाँ पर वर लगा है फिर लिविंग हो गया ना, इसके लिए ही ये वर है। तो रह रही थी, देयर लाइफ यानी कि उनका जीवन, हैप्पीली अपनी लाइफ में, अपने जीवन में वो खुशी से रह रही थी। देयर लाइफ हैप्पीली खुशी से। द फार्मर वॉज गेटिंग हो रहा था, क्या हो रहा था? ओल्ड हो रहा था, बूढ़ा हो रहा था। द फार्मर वॉज गेटिंग ओल्ड। ही वॉन्टेड टू, वह चाहता था, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना, हिज बंटवारा करना या बांटना, हिज वेल्थ उसकी दौलत का, की संपत्ति का, टू हिज डॉटर्स अपनी बेटियों में, उसकी जो बेटियां थी उनमें। बट ही वॉन्टेड टू नो, लेकिन वह जानना चाहता था, नो मतलब जानना, वॉन्टेड टू चाहता था, वॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि क्या जिम्मेदारी या कौन सी जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी। ही कुड गिव वह दे सकता था, टू ईच ऑफ का मतलब प्रत्येक को, हिज डॉटर्स यानी अपनी प्रत्येक बेटी को कौन सी जिम्मेदारी या क्या जिम्मेदारी वो दे सकता था, ये वो जानना चाहता था। ही कॉल्ड उसने बुलाया, कॉल्ड मतलब ऑल यानी सारी, हिज डॉटर्स अपनी बेटियों को, एंड और, गेव यानी दिए, देना, गिव का मतलब देना, तो गेव यानी दिए, सेकेंड फॉर्म हो गई। ईच ऑफ दैम यानी प्रत्येक को या हर एक को, ईच ऑफ दैम। अ बैग एक बैग दिया, ऑफ मिलट का मतलब होता है बाजरा या फिर जो भी मोटे अनाज होते हैं उनको हम मिलट बोल सकते हैं, जैसे कि ज्वार, बाजरा आदि, इन सभी को भी मिलट बोल सकते हैं। तो मिलट दिया यानी कि बाजरा दिया। ही आस्क्ड, उसने उनसे कहा, इस्तेमाल करें इन ग्रेन्स को यानी अनाज को, इन द बेस्ट वे पॉसिबल, संभव हो, जितना संभव हो ना उस बेस्ट वे में, इन द बेस्ट वे सबसे अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से, संभव हो जितने बेहतरीन तरीके से वो इस अनाज का इस्तेमाल करें, ये उसने कहा। एंड देन और फिर, कम बैक टू हिम, फिर वापस उनको वापस आने के लिए कहा, आफ्टर 1 year 1 साल के बाद वापस आने के लिए कहा। आफ्टर मतलब के बाद, ग्रेन्स का मतलब अनाज। नेक्स्ट है आफ्टर 1 year यानी 1 साल के बाद, द डॉटर्स बेटियां, केम बैक वापस आई, वापस लौटी, टू देयर फादर्स हाउस यानी कि अपने पिता के घर में वापस लौटी, पिता के पास वापस आई घर पर। द फार्मर वेलकम्ड, फार्मर ने ऑल ऑफ दैम यानी सभी का स्वागत किया, वेलकम्ड स्वागत किया। तो ये सेकंड फॉर्म है, कम बैक से केम बैक सेकंड फॉर्म है। इस तरीके से सिंपल पास्ट टेंस यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो आप खुद से भी टेंसेस को पहचानने की कोशिश ज़रूर करें, सेकंड फॉर्म है इस तरीके से। फर्स्ट सबसे पहले ही कॉल्ड उसने बुलाया, द एल्डर डॉटर जो सबसे बड़ी बेटी थी ना, बड़ी बेटी को उसने बुलाया। एंड आस्क्ड
पूछा अबाउट के बारे में, किसके बारे में, व्हाट शी हैड यानी व्हाट जो शी हैड डन, जो उसने किया है, हैड डन जो कर दिया था, जो भी काम आपने कर दिया था, जो उसने किया था, विद यानी साथ, किसके साथ, द ग्रेन्स के, उस अनाज के साथ, गिवन टू हर जो उसको दिए गए, उनके साथ उसने जो उसको दिए गए थे उस ग्रेन उस अनाज के साथ उसने क्या किया था। शी रिप्लाइड उसने जवाब दिया। अब यहाँ पर हैड और डन दे रखा है, तो ये तो डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड के साथ है तो पास्ट टेंस का है, ये तो आप पहचान रहे हैं। हैड का यूज़ हम पास्ट टेंस में करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है परफेक्ट टेंस में, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है ये। शी रिप्लाइड उसने जवाब दिया, फादर आई फेड, फीड की सेकेंड फॉर्म है ये फेड, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, फेड, फेड का मतलब खिलाया, दोज ग्रेन्स उन ग्रेन को, उस अनाज को, टू फ्लॉक्स, फ्लॉक्स मतलब फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स यानी पक्षियों का झुंड को उसने, पक्षियों के झुंड को उसने वो अनाज खिलाया। दैट आई सॉ ऑन माई वे, जो कि यानी जो, वो बर्ड्स के बारे में बताया कि दैट जो आई सॉ मैंने देखा, ऑन माई वे बैक टू होम, जब मैं घर वापस लौट रहा था तब जो पक्षियों का झुंड दिखा ना उनको मैंने खिलाया। मतलब कि घर वापस आने का जो रास्ता है वहाँ पर मैंने बर्ड्स का झुंड देखा, फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स देखा, तो उनको मैंने वो ग्रेन खिलाया, उनको फैड, फैड का मतलब खिलाया। वे का मतलब यहाँ पर है रास्ता, बैक टू होम घर वापस लौटना, देन यानी कि फिर या उसके बाद, देन फिर, द फार्मर कॉल्ड फिर जो फार्मर है उसने बुलाया, द सेकेंड डॉटर अपनी सेकेंड बेटी को, एंड आस्क्ड द सेम और उससे भी यही पूछा, सेम यानी जो क्वेश्चन उसने अभी किया था वही पूछा। शी रिप्लाइड उसने जवाब दिया, फादर आई थॉट मैंने सोचा, दोज ग्रेन्स वर सैक्रेड यानी वो ग्रेन थे सैक्रेड, सैक्रेड का मतलब है पवित्र या होली, पवित्र या इंग्लिश में होली बोलेंगे, हिंदी वाली होली नहीं है, HOLY, होली का मतलब पवित्र, वही सेम मीन है सैक्रेड का। सो आई इसलिए, आई मिक्स्ड मैंने मिला दिए, दोज उनको, दोज को यानी उन ग्रेन्स को, विद अदर ग्रेन्स जो अन्य ग्रेन्स थे ना, अन्य जो अनाज के दाने या अनाज था, केप्ट फॉर, केप्ट यानी रखा, फॉर के लिए, कम्युनिटी फूड सर्विस, कम्युनिटी का मतलब समाज या समुदाय, फूड मतलब भोजन और सर्विस मतलब सेवा, उनकी सेवा के लिए मैंने उनको रखा और मिला दिया, क्योंकि मैंने उनको क्या, वो ग्रेन कैसे थे, पवित्र थे, ठीक है, सैक्रेड थे, होली थे। सो दैट एवरीवन, ताकि, सो दैट ताकि, एवरीवन हर कोई, कुड हैव इट, हैव का यहाँ पर कुड का सेंस दे रहा है सका, सके या पाए, तो हैव कर सके मतलब ईट कर सके, इट यानी उस ग्रेन की बात हो रही है, तो हैव का मतलब यहाँ पर है ईट करना, खाना, ताकि एवरीवन हर कोई उन्हें खा सके या खा पाए। आफ्टर दिस इसके बाद, द थर्ड डॉटर केम, तीसरी बेटी आई। फार्मर आस्क्ड हर अबाउट, यहाँ पर पिक्चर दे रखी है तो आप पिक्चर देख सकते हैं, ये फ्लॉक ऑफ बर्ड्स के यानी बर्ड्स के झुंड को इसने खिलाया। द फार्मर आस्क्ड हर अबाउट द ग्रेन्स, फार्मर ने पूछा के बारे में, अबाउट किसके बारे में, ग्रेन्स के बारे में। शी सैड उसने कहा, फादर आई डोंट हैव दोज ग्रेन्स, मेरे पास नहीं है वो ग्रेन्स, विद मी मेरे पास, विद मी नाउ यानी कि अब, आई नीड मुझे ज़रूरत है, आवश्यकता है, टू बुलक्स की यानी दो बैलों की, एंड मैन की आदमियों की, ठीक है, यहाँ पर MEN दे रखा है, MAN नहीं है, अगर A होता तो एक की बात होगी, अब ये प्लूरल है मैन का, ठीक है। टू गेट द ग्रेन्स यानी प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए, किनको, द ग्रेन्स को, उनको पाने के लिए, वो प्राप्त हो सके इसलिए किसकी ज़रूरत है, टू बुलक्स और आदमियों की ज़रूरत है।
फादर वॉज कन्फ्यूज्ड, उलझन में थे फादर पिता, एंड और आस्क्ड हर, उससे पूछा, वाई डू यू नीड बुलक्स, तुमको क्यों ज़रूरत है, आवश्यकता है बुलक्स की, एंड मैन की, आदमियों की, टू ब्रिंग यानी प्राप्त करने के लिए, सेम ऐसे ही टू गेट तो टू ब्रिंग, प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर फिर से ये पिक्चर दे रखी है, द ग्रेन्स हेयर, यहाँ पर आ सके, मिल सके, प्राप्त हो सके तो क्यों ज़रूरत है। वाई डू यू नीड, द डॉटर स्माइल्ड, डॉटर हंसी, मुस्कुराई, एंड रिप्लाइड, जवाब दिया, आई सोड, सो का मतलब होता है बोना, बीज बोते हैं, वो मीन देता है यहाँ पर, उसको हम इंग्लिश में सो कहेंगे, और सोड का मतलब उसने बोए, बीज बोए। दोज ग्रेन्स, उन ग्रेन को मतलब उसने बोया, एंड नाउ अब, इट यानी जो ग्रेन्स है ना वो, इट हैज़ ग्रोन, बढ़ चुके हैं, एज क्रॉप्स, फसल के रूप में। एज का मीन है जैसा या की तरह या की भांति, यानी फसल की भांति, फसल के रूप में, फसल के जैसे वो बढ़ गए हैं, बड़े हो गए हैं, ग्रोन हो गए हैं। आई नीड, इसलिए, आई नीड मुझे आवश्यकता है, अ बुलक कार्ट, एक बैलगाड़ी की, एंड मैन टू हार्वेस्ट, उनको हार्वेस्ट करने के लिए मुझे आवश्यकता है, मुझे नीड है, मुझे ज़रूरत है। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल काटना, जो पैदा होती है पैदावार यानी फसल है उसको काटने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए। एंड ब्रिंग बैक, ब्रिंग यानी ब्रिंग बैक, वापस पाने के लिए, वापस लाने के लिए उन ग्रेन्स को, द ग्रेन्स को, उन ग्रेन्स को। फादर वॉज हैप्पी, फादर खुश था, टू नो, जानकर, दैट की, शी यूज्ड, उसने यूज्ड किया, इस्तेमाल किया, उपयोग किया, द ग्रेन्स यानी उस अनाज का, वाइजली यानी कि बुद्धिमानी से और समझदारी से, वाइजली का मतलब बुद्धिमानी या समझदारी से। फादर फाउंड हर एप्ट, फादर फाउंड हर एप्ट, एप्ट का मीन जान ले यहाँ पर आप, एप्ट का मतलब होता है उपयुक्त, उचित, योग्य, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एबल, क्वालिफाइड, फिट या एलिजिबल, तो वही सेम सेंस देता है एप्ट। तो फादर फाउंड हर एप्ट मतलब फादर को, पिता को या पिता ने उसे योग्य पाया, उसे एलिजिबल पाया, उसे एबल पाया। तो फादर फाउंड हर एप्ट, एंड गिव यानी दिया, हर यानी उसे, ठीक है, गिव की सेकेंड फॉर्म गेव यानी दे दिया। द रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, ऑफ द फील्ड्स, जो खेत है उनकी जिम्मेदारी उसे दे दी फादर ने। ही डिस्ट्रीब्यूटेड, बांट दी उसने, हिज अदर वेल्थ, उसकी जो अन्य वेल्थ, धन, संपत्ति, दौलत, इक्वली बराबर, अमंग, उनके बीच में, द अदर टू डॉटर्स, और जो उसकी दो बेटियां थी उनके बीच में बराबर बराबर बांट दी उसकी वेल्थ, उसकी धन संपदा जो भी थी। यहाँ पर पिक्चर दे रखा है ये इस तरीके से, जो तीसरी बेटी ने, जो थर्ड नंबर की डॉटर थी, उसने ये फसल जो है बोई, उसकी पिक्चर दे रखी है। यहाँ पर कुछ ग्लॉसरी वर्ड्स भी दे रखे हैं, इनको देख लें आप, इंग्लिश में दे रखे हैं। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है गिव अ शेयर, बांटना, अपना शेयर देना, हिस्सा देना। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब पावर, और मिलेट अ सीरियल ग्रोन इन वार्म कंट्रीज़, वार्म मतलब गर्म, कंट्रीज़ यानी देशों में, वैसे बाजरा कह सकते हैं इसको। सैक्रेड मतलब होली, पवित्र। हार्वेस्ट यील्ड करना यानी कि फसल काटना, और वाइजली मतलब क्लेवरली, बुद्धिमानी से, समझदारी से। तो इस तरीके से यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। तो उम्मीद है कि इंग्लिश में आपने यहाँ से काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई एजुकेशनल क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।